शादी के 5 साल बाद, पर जब मुझे बच्चों का सुख नहीं मिला तो मेरे साथ मेरी सास का व्यवहार बहुत बदल गया। वह दिन रात मुझे ताने देती, आस पड़ोस के लोग भी मुझे बांझ बुलाते। मेरे पति ने भी मुझसे मोड़ लिया था। मुझे पड़ोस की औरत ने एक बाबा के बारे में बताया। मैं बाबा के पास खुद ही चली गई। उस बाबा ने मुझसे वादा किया कि वह मुझे औलाद जरूर देगा, लेकिन मुझे क्या पता था ये औलाद देने के बहाने मेरे साथ रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से ही शुरू हुई। सीमा रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो ताना सुनना ही था। वो चुपचाप सास, ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। सीमा की शादी राजेश के साथ 5 साल पहले हुई थी। इन सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी वह एक तो बच्चे के माँ बाप बन गए थे, लेकिन सीमा अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसके बांझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें सीमा को तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती। सीमा को यह सब बहुत खराब लगता है, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते हैं। राधा सोचती, मैं क्या करूं? अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं करा रही हूं, लेकिन जो मेरे वश में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूं? एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते सीमा के घर आ गया। बच्चे को देखकर सीमा ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने राधा को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वो बिखर पड़ी। वो उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुही बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, दूसरे के बच्चे से अपना मन बहलाती है। अरे तो क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरे के बच्चों पर? तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहां फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब सीमा से सास की बातें नहीं सुनी गई तो अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद करके रोने लगी। रात को अरविंद के आने पर सीमा ने रोते हुए सारी बातें उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूं, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती। ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। सीमा की बात सुनकर अरविंद ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देखकर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम जरूर माँ बनोगी। सीमा बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देरी होते देखकर जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। सीमा की बात सुनकर अरविंद भड़क उठा। मुझ में भला क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझ में कोई कमी नहीं। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह इलाज कराओ। मैं मानती हूं कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर सीमा ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा। लेकिन अरविंद ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं सीमा, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं। सीमा ने कहा कि मुझ में कोई कमी नहीं है। अरविंद ने उसे डांट दिया। पति के बड़के मिजाज को देख सीमा ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सुनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। डॉक्टर ने कहा, देखो सीमा, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नजर नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी। तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो। डॉक्टर ने उसे समझाया। अब सीमा को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है मां बनने के लिए। कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए? उसे अरविंद के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी ने सीमा की सास को बताया कि पास के गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे अरविंद को बता दी और सीमा को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को अरविंद ने सीमा से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुंह में कोई कमी नहीं बताई, इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप भी एक बार अपना। डरते डरते सीमा कह रही थी, लेकिन अरविंद ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया
और बोला, सीमा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर अरविंद सो गया। सीमा ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोची। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया था कि वह भी बाबा की दुआ पाकर मां बन सकती है। सीमा बाबा के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करें, मैं 5 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूं। बेटी निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें उन दिनों होने के बाद यहाँ 4 दिन तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं जरूर आऊंगी। सीमा खुशी से घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताईं। मैं कहता था कि जो काम दवा नहीं कर सकती, कभी कभी दुआ से ही हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम जरूर मां बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना, अरविंद ने खुश होते हुए कहा। अब बेसब्री से उन दिनों होने का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद राधा फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम मां बना सकोगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूं। बाबा ने कहा, ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ, रात को तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूंगा। अपनी चाल को कामयाब होते देखा बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला, बेटी इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। सीमा के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए जहां हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगे। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, सीमा देवता मुझ में समा चुके हैं, मैं तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं। बाबा उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिन तक लगातार बाबा ने इस पूजा की बहाने से सीमा का फायदा उठाया। 5वें दिन बाबा ने कहा था, बेटी हमारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी पूरी हो गई, अब तुम जरूर मां बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद सीमा मां बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई। उसके माथे से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। अरविंद को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे। दोस्तों, हमें कभी भी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। ये अंधविश्वास जो होता है वह लोगों को गुमराह कर देता है। कभी कभी हमें अपने में भी कमी तलाशनी चाहिए। अगर सीमा का पति सीमा की बात मानकर अपना इलाज करा लेता या अपने आप को डॉक्टर के पास दिखा लेता तो शायद उसके साथ यह सब ना होता। अब सीमा को भी यही लगता है, उसके कोख में पाल रहा बच्चा देवता की पूजा करने से मिला है। लेकिन किसी को क्या पता सच्चाई क्या है। अरविंद को भी यही लगता है कि यह बच्चा मेरा ही है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे। तभी कहते हैं, कभी भी अंधविश्वास में ना पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।